चुनाव के उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन जारी है। यूपी कोर कमेटी की आज दिल्ली में बैठक होगी। अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में हिस्सा लेंगे। दक्षिण दौरे के चलते पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे। तो एक बार फिर से बीजेपी में आज चुनावों को लेकर मंथन होगा। यूपी कोर कमेटी की भी आज दिल्ली में बैठक होनी है। अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने दक्षिण दौरे पर हैं, इस वजह से वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो अब माना जा रहा है कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की ये तीसरी बैठक बीजेपी की होगी और 2 बैठकों के बाद 2 लिस्ट बीजेपी की आ चुकी हैं। तो अब अगर आज ये मंथन होता है तो ऐसे में बहुत जल्द बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में अब उम्मीदवारों के नाम का चयन जो है वो बहुत जरूरी है। तो बीजेपी जो है आज इसे लेकर एक बार फिर से दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में मंथन करेगी, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। और एक बार फिर से कुमार गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, इस बैठक को किस तरीके से अहम माना जाए? कुमार आप हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। क्या आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? जी कुमार, ये जो दिल्ली में आज मंथन होना है बीजेपी का शाम को, इस मंथन को किस तरीके से अहम माना जाए? देखिए, बिल्कुल आज शाम में जो बैठक होनी है कोर ग्रुप की, जेपी नड्डा और अमित शाह की अध्यक्षता में होगी और उसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जो बाकी बचे हुए राज्य हैं जिनमें उम्मीदवारों का नाम अभी बीजेपी तय नहीं कर पाई है, जितनी भी सीटों पे, उन सभी पे मंथन होगा। चूँकि 1-2 दिनों के अंदर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और उसके बाद बीजेपी को अपनी तीसरी लिस्ट जारी करनी है। तो एक तरफ गठबंधन का पेज जहाँ जहाँ जैसे जैसे सुलझ रहा है, उन राज्यों की सीटों पर चर्चा आज होगी और साथ ही उत्तर प्रदेश की जो 23-24 सीटें बची हुई है उस पर भी उम्मीदवारों के नाम पर आज बीजेपी अंतिम मुहर लगाएगी। चूँकि इसमें डिले इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई दूसरे दलों के नेता भी बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। अभी संगीता आजाद जो लालगंज से सांसद हैं, कुछ देर में बीजेपी में शामिल होंगी। हालांकि लालगंज सीट पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। हो सकता है वो मछली शहर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़े। तो आज का जो बैठक है वो तीसरी सूची की दिशा में बीजेपी को आगे लेकर जाएगा। चूंकि आज तमाम राज्यों की सीटों पर जो बची हुई सीट है उस पर मंथन होगा और जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 1-2 दिनों के भीतर होगी, उसके बाद बीजेपी की तीसरी सूची आएगी। बीजेपी ने पहले ये प्लान किया था कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही 423 के आसपास उसे पूरे चुनाव में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को उतारना है, सभी पे उम्मीदवार फाइनल कर लिए जाए। लेकिन चूंकि कई राज्यों में गठबंधन का पेच है, कई राज्यों में लोकल स्तर पे कई नेता शामिल हो रहे हैं, इन सबको देखते हुए इसमें थोड़ी देरी हुई। लेकिन आज की बैठक के बाद तीसरी सूची का रास्ता क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पैनल पे चर्चा होती है। आज जो कोर ग्रुप की बैठक होगी उसमें हर सीट से 1, 2 या 3 उम्मीदवारों का नाम होता है और कोर ग्रुप बैठकर एक फाइनल उम्मीदवार लगभग तय कर लेता है मैक्सिमम सीटों पे और उसके बाद ये लिस्ट सीईसी में जाती है, जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस पे अंतिम मुहर लगती है और उसके बाद सूची को जारी किया जाता है। लिहाजा तीसरी सूची अब बीजेपी जल्द जारी करेगी। आज की बैठक उसी सिलसिले में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौरव इस पूरी अपडेट के लिए। तो देखिए